सौतेली माँ की प्यास बुझाई। मेरा नाम नवाज है। मेरी उम्र 18 साल है। मेरी फैमिली टोटल 4 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरे अब्बू का नाम अमजद है। अम्मी का नाम सना है। मेरी बहन का नाम नौरीन है। हम लाहौर में रहते हैं। मैं अपने अब्बू का बड़ा बेटा हूँ, लेकिन मेरी माँ सौतीली है। मेरी पैदाइश हस्पताल में बड़े ऑपरेशन से हुई थी। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी अम्मी बीमार हो गई थी। अब्बू ने इनको बहुत सारे डॉक्टरों से चेक करवाया था, लेकिन वो गुजर गई थी। अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते थे और अब्बू काम पर चले जाते तो मुझे संभालने वाला कोई नहीं होता था। इसलिए एक दिन अब्बू को किसी ने मशवरा दिया कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन अब्बू मेरी वजह से शादी नहीं करना चाहते थे। उस दिन अब्बू शाम के वक्त घर आए तो काफ़ी थके हारे हुए लग रहे थे। अब्बू शाम को खाना पकाते और मुझे खिलाकर सो जाते थे। हमारी रिहाइश लाहौर की है। अब्बू लाहौर में ही नान रोटी का होटल चलाते थे। वहाँ से वो अच्छा खासा कमाते थे, लेकिन अब्बू रात को 9 बजे से पहले घर नहीं आते थे। अब्बू सुबह 6 बजे निकल जाते और सारा दिन होटल पर गुजारते थे। मुझे अब्बू की तन्हाई का एहसास था। एक दिन मैंने अब्बू को मशवरा दिया कि आप दूसरी शादी कर लो। अब्बू भी दूसरी शादी पर राज़ी हो गए थे। अब्बू पहले ही एक औरत से प्यार करते थे। इस औरत की उम्र तकरीबन 32 साल थी और वो लड़कियों की तरह ही लगती थी। काफ़ी खूबसूरत थी। वो भी अब्बू के होटल के पास ही रहती थी। अब्बू ने मुझे इस औरत को दिखाया तो मैं भी मान गया कि अब्बू आप इससे शादी कर लो। अब्बू ने इससे निकाह कर लिया था और इसे निकाह करके घर ले आए थे। मैं अब अपनी सौतीली माँ से काफ़ी प्यार करता था। मेरी सौतीली माँ का नाम शबनम था। मेरी सौतीली माँ काफ़ी मेरा ख्याल रखती थी। वो घर का सारा काम करती थी। हम सब बहुत खुश थे। अब्बू सुबह निकल जाते और रात को 9 बजे ही घर आते थे। इसलिए मैं और सौतीली माँ दोनों ही घर पर होते थे। एक दिन इतवार का दिन था। अब्बू की काम से छुट्टी थी और मैं कॉलेज से वापस आया तो अब्बू के कमरे में अम्मी मौजूद थी और इन दोनों के कमरे से अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने वो आवाज़ें पहली दफ़ा सुनी थी। मैंने हल्का सा दरवाज़ा खोला और अम्मी के कमरे के आगे चला गया। जब मैंने अंदर जाकर देखा तो अब्बू अम्मी से वो काम कर रहे थे। वो काम देखते ही मेरे होश ठिकाने लग गए थे और मेरा भी दिल करने लगा था कि मैं भी ये काम करूं। अम्मी का वो पुरकश अंदाज देखकर मेरे तो होश उड़ गए थे। मैं अब्बू को खुश किस्मत समझने लगा था। अब मेरा दिल कर रहा था कि मेरा भी अब्बू की तरह कहीं जुगाड़ लग जाए और मैं भी किसी लड़की के साथ ये काम करूं, लेकिन मेरे लिए ये काम काफ़ी मुश्किल हो गया था क्योंकि मैं 17 साल का था और मुझे इस काम का इतना तजर्बा नहीं था। अब्बू काम पर चले गए तो अगले दिन मैं कॉलेज से वापस आया तो मेरी सौतीली माँ घर में ही मौजूद थी। इसने मेरे लिए अच्छा सा खाना बनाया और खाना बना के मेरे पास आ गई थी। मैंने खाना खाते हुए अम्मी की तरफ देखा तो वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। इन्होंने दुपट्टा नहीं पहना हुआ था और इनका जिस्म मेरे सामने वाज़ेह नज़र आ रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि अभी अम्मी को पकड़कर इसके साथ लड़ाई करना शुरू कर दूं और इसके साथ वो खेल खेलूं, लेकिन मेरा दिल था कि अभी थोड़ा सा वक्त रुक जाऊं और अम्मी के एक्शन का इंतज़ार करूं। अम्मी ने मुझसे पूछा कि नवाज़ बेटा क्या बात है, आप इतनी तिरछी निगाहों से मुझे देख रहे हो। मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी कल मैं कॉलेज से जब वापस आया था तो आप और अब्बू कमरे में क्या कर रहे थे। मेरी ये बात सुनते ही अम्मी मुस्कुराने लगी और कहने लगी थी, पागल, ये बातें अपनी माँ से नहीं कहते। आप ये बातें अपने दोस्तों से पूछ लेना। आपके दोस्त इन बातों के बारे में आपको अच्छे से बता देंगे। लेकिन मैं ज़िद करने लगा था कि अम्मी मुझे ये सब काम बताओ। मैं इतना बोला था कि अम्मी मेरे इस अंदाज से बहने लगी थी और कहने लगी थी, चलो किसी फारग वक्त में तुमको समझा दूंगी। लेकिन मैं जिद करने लगा था कि मुझे अभी ये सब करना है। अम्मी कहने लगी कि तुम पागल हो गए हो, अपनी सगी माँ के साथ ऐसा काम करोगे। लेकिन मेरी ज़िद पर अम्मी ने कहा कि मैं कल अपनी एक दोस्त को घर बुलाऊंगी, वो तुम्हारा ये सब काम कर देगी और तुम आइंदा कभी मेरे बारे में ऐसा सोचना भी मत। मैं तुम्हारी माँ हूँ और हमारा अजीम रिश्ता है।
میں ابھی امی کی بات مان گیا تھا اور خوشی خوشی سے کالج چلا گیا تھا۔ اب میرا دل تھا کہ میں اگلے دن جب کالج سے واپس آؤں تو کوئی خوبصورت حسینہ میری دلی خواہش پوری کرنے کے لیے گھر میں موجود ہوگی۔ اگلے دن شام کے وقت ہم نے 8 بجے کھانا کھایا اور ابو کسی کام سے کراچی چلے گئے تھے اور پوری رات ابو نے واپس نہیں آنا تھا۔ میں نے امی سے پوچھا، اس عورت کے بارے میں پوچھا کہ میری خواہش پوری کرنے کے لیے آئے گی۔ امی نے کہا، آپ اپنے کمرے میں جاؤ اور رات 10 بجے اپنا بلب بند کر دینا۔ وہ عورت ہمارے گھر آ جائے گی اور میں اس کو تمہارے کمرے میں بھیج دوں گی۔ اور میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور 10 بجے کا انتظار کرنے لگا تو 10 بجے ایک عورت میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ آتے ہی میرے ساتھ شروع ہو گئی۔ میں بھی سکون کی وادیوں میں کھو چکا تھا اور تصور سے زیادہ وہ کام کر رہا تھا۔ وہ عورت بھی میرا بھرپور ساتھ دے رہی تھی اور میں سمجھ گیا تھا کہ امی نے کس طرح میری خواہش کو پورا کیا ہے۔ میں نے دوبارہ امی سے وہ کام کرنے کا سوچ لیا تھا اور بار بار امی سے وہی فرمائش کرتا تھا۔ امی بھی جب ابو گھر نہیں ہوتے تھے تو میری وہ خواہش پوری کر دیا کرتی تھی، لیکن اس عورت کے روپ میں امی میرے کمرے میں آتی تھی، اس لیے مجھے شرمندگی نہیں ہوتی تھی۔ تو دوستو، اس طرح میری پیاس بجھتی تھی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔